नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज सैनी अभ्यास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं मनोविज्ञान के संदर्भ में आपको थ्रोन्डाइक के पहले नियम बताए, उसमें मैंने मुख्य नियम बताए थे। आज दोस्तों हम गौण नियम पर चर्चा करेंगे। तो आइए, थ्रोन्डाइक के गौण नियम। दोस्तों, अपन ने पहले बताया था कि थ्रोन्डाइक प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और प्रथम बार पशु पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, क्योंकि थ्रोन्डाइक ने ही सर्वप्रथम बिल्ली पर प्रयोग किया था। और बिल्ली भी कौन सी थी? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो आज अपन इस क्लास में आपको मैं इनके गौण नियम बताऊंगा। तो देखो, थ्रोन्डाइक के गौण नियम 5 थे दोस्तों, जिसमें सबसे पहला नियम ले रहे हैं अपन बहु अनुक्रिया नियम। बहु अनुक्रिया नियम। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के ये सिद्धांत आधुनिक शिक्षा पद्धति की बुनियाद है और इसी बेस पे अपन बहु अनुक्रिया नियम को पढ़ेंगे दोस्तों। तो मैं अपनी चित्रात्मक विधि से आपको जल्दी याद कराने की, समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, ये क्या भाई? एक ये एक पेड़ है और अब देखिए, आप इस पेड़ के पास में क्या है? ये जल भरा हुआ है और इसके थोड़ा सा आगे, इसका थोड़ा सा आगे आपको कटीली झाड़ी और घास दिखेगी। अब देखिए आप, यहां पर एक पक्षी के अंडे रखे हुए हैं। क्या है ये? अंडे। अब देखिए आप, इस बहु अनुक्रिया नियम को समझने के लिए मैं आपको एक, जो थ्रोन्डाइक ने प्रयोग किया था, किस पे प्रयोग किया था आपको पता ही है। किस पे किया था भाई? एक बिल्ली पे। तो अपन यहीं से एक बिल्ली बनाएंगे। अब देखिए, ये जो बिल्ली है, कौन है ये? बिल्ली। अब ये बिल्ली, इस बिल्ली का टारगेट क्या है? ये अंडे। क्या टारगेट? अंडे। ये इसका लक्ष्य है, एम है। अब बिल्ली इन अंडों को प्राप्त करना चाहती है। आपको पता है, बिल्ली इन अंडों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करना चाहती है। अब ये बिल्ली इन अंडों तक पहुंचने के लिए कितनी क्रियाएं करेगी? भाई, ये बिल्ली इन अंडों तक पहुंचने के लिए जितनी क्रियाएं करेगी, वही क्रियाएं सब मिलके क्या कहलाएगी? बहुत सारी क्रियाएं या बहु अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखिए आप, बिल्ली जैसे ही यहां से रवाना या स्टार्ट हुई, तो इसका सबसे पहले किससे सामना होगा? घास से। फिर किससे होगा इसका सामना? झाड़ी से। ये घास है, ये झाड़ी है। फिर इसका सामना किससे होगा भाई? नंबर 3, जल से। नंबर 4, इसका सामना किससे होगा? पेड़ की ऊंचाई से। नंबर 5, इसका सामना किससे होगा? टहनियों से। और नंबर 6, इसका सामना किससे होगा भाई? पक्षी से, जो इन अंडों, पक्षी से। किससे? पक्षी से। तो अब आप देखिए दोस्तों,
नंबर 1 घास, नंबर 2 झाड़ी, नंबर 3 जल, नंबर 4 पेड़ की ऊंचाई, नंबर 5 नंबर 5 टहनियां, नंबर 6 पक्षी। अब देखिए इस बिल्ली ने इन अंडों को प्राप्त करने के लिए घास प्लस झाड़ी प्लस जल प्लस पेड़ की ऊंचाई प्लस टहनियां प्लस पक्षी, इन 6 चीजों से मुकाबला करना पड़ेगा, जब जाके ये क्या कहलाएगी, इसकी बहु अनुक्रिया। यानी इस बिल्ली ने इस अंडे को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले घास को क्रॉस किया, उसके बाद में झाड़ी को क्रॉस किया, उसके बाद में जल को क्रॉस किया, उसके बाद में ये पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ी और फिर टहनियों को क्रॉस किया और बाद में इस पक्षी से लड़ेगी। यानी किसी भी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उसे ही बहु अनुक्रिया नियम कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने बताया था कि व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए बहुत सी क्रियाएं करता है। तो अब अपन इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को एक से अधिक क्रियाएं करनी पड़ेगी। तभी वह उस कार्य को पूर्ण कर सकता है। अब देखिए मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूं। बहु अनुक्रिया नियम, थॉर्नडाइक ने जो गुण नियम दिए थे उसके अंतर्गत सबसे पहले कौन सा था, बहु अनुक्रिया नियम। इस नियम के अनुसार जिस प्रकार से ये बिल्ली इन अंडों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले घास को क्रॉस कर रही है, उसके बाद में झाड़ी को, फिर जल को, फिर पेड़ की ऊंचाई को, और नंबर 5 पर टहनियों को, नंबर 6 पर पक्षी से लड़ाई करेगी। इस प्रकार से ये बहुत सारी क्रियाएं करके ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती है। जिस प्रकार से आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड एग्जाम के लिए सबसे पहले आप 12वीं 10वीं करते हैं, फिर 12वीं करते हैं, फिर बीए करते हैं, उसके बाद में बीएड करते हैं, एमए करते हैं, एमएड करते हैं। तो ये सारी बहुत सारी क्रियाएं केवल एक अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है। यही नियम बहु अनुक्रिया नियम कहलाता है। इसी प्रकार अपन एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस प्रकार अपने घर परिवार में शादी ब्याह होता है, तो शादी के लिए हलवाई को भी करना पड़ता है, फोटोग्राफर को करना पड़ता है, टेंट वाले को कहना पड़ता है, सारा जो भी बैंड से लेके घोड़ी से लेके सारे तामझाम अपन को बाहर करने पड़ते हैं। किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारे काम ना किए जा सकते हैं। अगर अपन मान लो हलवाई को कहते हैं कि तू ही घोड़ी ले आना, तू ही बैंड ले आना, तू ही खाना कर देना, तू ही दहेज ले आना, तो क्या हलवाई कर सकता है ये सारे काम? नहीं। तो वो क्रिया बहु अनुक्रिया नहीं कहलाएगी। बहु अनुक्रिया तभी कहलाएगी जब एक व्यक्ति किसी टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत सी प्रयास करता है, बहुत सी क्रियाएं करता है। इस प्रकार दोस्तों अपन थॉर्नडाइक का दूसरा नियम लेके चलेंगे अब। और इनका दूसरा नियम कौन सा था? नंबर 2 आंशिक क्रिया नियम। क्या नाम है इसका? आंशिक क्रिया
नियम। देखो आंशिक क्रिया नियम, इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको छोटी सी लाइन में बताऊं। कार्य को कई भागों में डिवाइड करना या बांटना। कार्य को कई भागों में बांटना, ये आंशिक क्रिया नियम के अंतर्गत आता है। यानी अपन काम को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कार्य को कई भागों में बांटना आंशिक क्रिया नियम के अंतर्गत आता है। अब इसका उदाहरण देखिए आप, सपोज करिए आप, ये एक विद्यालय है। क्या भाई, विद्यालय। ये एक विद्यालय है। यह क्या लिखा हुआ भाई, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। अब देखिए आप, इस विद्यालय के अंदर अगर मान लीजिए ये प्रिंसिपल रूम है, ठीक है। अब देखिए आप, सबसे पहले यहां पर नंबर 1 कौन होगा भाई, प्रिंसिपल होगा। फिर दूसरे नंबर पर कौन होंगे, शिक्षकगण। अब शिक्षकगण में आप समझ रहे होंगे भाई, प्रत्येक विषय के अलग अलग अध्यापक होंगे, जैसे गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। फिर क्या होगा, संस्कृत, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, फिर सामाजिक विज्ञान। ऐसे ही साइंस जो सब्जेक्ट है उसके फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग से टीचर होंगे, और उसके बाद में एक चौकीदार होगा, उसके बाद में गार्ड होंगे, बसों के ड्राइवर होंगे, और छोटे मोटे जो भी है बाईजी वगैरह। यानी देखो एक ये विद्यालय है, इस विद्यालय के अंदर सारे कामों का डिवाइडेशन कर रखा है इन्होंने। क्या कर रखा है, सारे जितने भी इनके काम है सबको क्या कर रखा है, कार्य को कई भागों में बांटना। यानी इस विद्यालय के अंदर, जिसका नाम अपन ने सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा, इस विद्यालय से आप समझ सकते हो कि इसमें एक प्रिंसिपल होता है, इसमें प्रत्येक विषय के अध्यापक होते हैं, P1 होता है, और उसके बाद में ड्राइवर होते हैं, उसके बाद में गार्ड होता है। तो ये कार्य को कई भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार कार्य को कई भागों में बांटना क्या कहलाता भाई, आंशिक क्रिया का नियम में इसका थोड़ा सा आगे
लिख देता हूं। आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया का, आंशिक क्रिया का अर्थ है कि, अर्थ है कि कार्य को, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में, हिस्सों में बांट देना, जिससे कार्य को पूर्ण करने में, कार्य को पूर्ण करने में मात्रात्मक व गुणात्मक सुधार प्राप्त हो। आप देख लीजिए, आंशिक क्रिया का जो नियम है अपन शादी ब्याह से भी इंक्लूड करके समझ सकते हैं, क्योंकि शादी ब्याह में भी आपको पता है हलवाई हलवाई का काम करता है, घर परिवार वाले घर परिवार का काम करते हैं, जो भी सारा मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग लोगों के हाथ में होता है। टेंट वाला टेंट का काम करता है, घोड़ी वाला घोड़ी का काम करता है। इस प्रकार से कार्य को कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए थॉर्नडाइक का तीसरा नियम, थॉर्नडाइक का अपन तीसरा नियम लेंगे और तीसरे नियम के अंतर्गत अपन नंबर 3 साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। अब देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल से चलेंगे। अब देखिए, ये एक ट्रक ड्राइवर है और ये क्या कर रहा है भाई, माल लोड करके जा रहा है ये हाईवे पे। अब देखिए इसके हाथ में क्या है, शराब की बोतल, यानी ये किसमें, नशे में। फिर भी ये क्या चला रहा है, ट्रक, ट्रक चला रहा है। अब एक बात बताओ, ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये बिना नशे में है, बिना नशे में, बिना नशे के खड़ा है, यानी इसको अपन सामान्य कह सकते हैं। सामान्य आदमी खड़ा है जो नशा नहीं कर रखा है। क्या ये आदमी इस ट्रक को चला सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा, नो। क्या ये आदमी ट्रक को चला सकता है? आपका जवाब क्या होगा, यस। क्यों? क्योंकि इसने साहचर्य स्थापित कर लिया है। क्या स्थापित कर लिया? साहचर्य। साहचर्य का मतलब क्या होता है, इसके, इसकी जो दिमाग है उसमें गाड़ी, गाड़ी को 10% कॉन्शियस माइंड से भी ये चला सकता है, यानी इसको बिल्कुल जरा सी इसमें कॉन्शियसता होगी तो भी ये, जरा सा इसमें एक्टिव होगा तो भी ये इस काम को कर सकता है, क्योंकि ये इसके दिमाग में बैठ चुका है। जबकि इस व्यक्ति को गाड़ी चलाना ही नहीं आता तो ये नहीं चला सकता। साहचर्य का मतलब यही होता है। आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं। ये आपको ट्रक का एग्जांपल दिया था मैंने, किसका, ट्रक का। अब देखिए आप नंबर बे, कमरे में जागना। अब मान लीजिए ये एक घर है,
और यहां एक युवक क्या कर रहा भाई, सो रहा है। क्या कर रहा है ये युवक, नींद नींद ले रहा है। कहाँ पे, खाट खाट पे। तो जैसे ये बेड पे लेट रखा है, अब मान लीजिए कि इस युवक की माता जी अंदर आएगी। कौन अंदर आएगी, इस युवक की माता। जैसे ही इस युवक की माता अंदर आती है, तो माता क्या करेगी, इस युवक को जगा रही है। अब देखिए सबसे पहली चीज कौन सी थी, गेट, नंबर 1। फिर दूसरी चीज कौन सी थी, ये लाइट का बटन। किसका, लाइट का बटन। ये देखिए ये रहा इसका ट्यूबलाइट। नंबर 3 पे क्या था इसके, पंखा। देखो नंबर 2 पर कौन है, लाइट का बटन। नंबर 3 पर कौन है, पंखा। नंबर 4 पर ये महिला क्या देगी इसको, नंबर 4 पर ये महिला इसको क्या देगी, आवाज। जो भी इसका नाम है, दिनेश या आवाज देगी या जो भी करेगी। नंबर 5 पर क्या है दोस्तों, नंबर 5 पर है हाथ, सॉरी नंबर 5 पर आएगा इसके नंबर 5 पर आएगा जल डालना या उड़ेलना, बाल्टी कूड़ना। नंबर 6 पर आएगा हाथ पकड़कर उठाना, हाथ पकड़ उठाना। अब देखिए आप, कमरे में जागना या जगाना, किसे जगा रही है महिला, अपने पुत्र को। तो ये महिला किसको जगा रही है, पुत्र को। देखो देखा जाए तो ये आपको बहु अनुक्रिया नियम लगेगा, लेकिन इस बहु अनुक्रिया नियम के अंतर्गत ही कौन सा नियम है, साहचर्य का नियम। अब देखिए आप, ये महिला इस काम को क्या करेगी, लगातार। लगातार का मतलब समझ रहे हो ना आप, इसको जब तक ये युवक बच्चा था, बच्चा से ये क्या हुआ, युवा, तब तक ये नियम कर रही है। तो अब एक टाइम क्या होगा कि इस बच्चे के दिमाग में, कहा, दिमाग में, इस बच्चे के दिमाग में ये 6 चीजें कौन कौन सी भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इस बच्चे के दिमाग में ये 6 चीजें कौन कौन सी, गेट का बजना, गेट का बजना। नंबर 2 लाइट ऑन होना। नंबर 3 पंखा बंद करना। नंबर 4 आवाज या नाम लेना। नंबर 5 आवाज या नाम लेना। नंबर 5 जल छिड़कना। नंबर 6 हाथ से झुंझलाना या हाथ पकड़कर उठाना। अब इसके दिमाग में क्या स्थापित हो जाएगा, साहचर्य। क्या स्थापित हो जाएगा, साहचर्य। अब ये बच्चा एक दिन ऐसा आएगा कि केवल कुछ भी नहीं करना, केवल जैसे ही
केवल गेट बजाना है, गेट की आवाज से ये उठ खड़ा होगा, गेट की आवाज से इसको क्या हो जाएगा, उठना। ये सारी जितनी भी चीजें ना, ये सारी चीजें मिलकर क्या बन जाएगी, एक। क्या बन जाएगी, एक। यानी व्यक्ति इनमें से कोई भी एक चीज करेगा जितने में ये बच्चा उठ के बैठ जाएगा, गेट बजाते ही या बिना बटन ऑन करे बाहर से पहली जो क्रिया होगी उसी में ये सारी चीजें क्या होगी, स्थापित हो जाएगी। तो इसे भी अपन साहचर्य का नियम के रूप में मान सकते हैं। अब देखिए आपको मैं एक लाइन में ये इसका जवाब लिख रहा हूं। साहचर्य, साहचर्य का अर्थ बहुत सारी क्रियाओं का किसी में रूपांतरित या परिवर्तित होना साहचर्य का नियम बताता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को साहचर्य का पूरा नियम समझ में आ गया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि कई बार होता ना कि जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं भूत, आप लोगों ने भूत देखा होगा या नहीं देखा, भाई देखा तो किसी ने नहीं, लेकिन कहते हैं भूत। तो कई बार क्या होता है कि अंधेरे में आवाज का आना, अंधेरे में आवाज आना, अंधेरे में हवा की सरसराहट, ये सारी चीजें किसका आभास कराती है, भूत का। तो अंधेरे से अपन ने दिमाग में क्या साहचर्य स्थापित कर लिया कि भूत आ गया या भूत होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नियम को अपन समझते हैं। अब देखिए इसी में अपन नंबर 4 पर लेते हैं समानता का नियम। किसका नियम, समानता का नियम या सादृश्यता का नियम। देखिए इसके शब्द में इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अगर मैं आपको केवल छोटी लाइन में बताना चाहूं तो समानता का मतलब ये होता है कि पूर्व ज्ञान को वर्तमान परिस्थिति से जोड़ देना या उसके समान इसको बना देना क्या कहलाता है, समानता का या सादृश्यता का नियम। अब मान लीजिए आप कि ये व्यक्ति क्या है, चोर है। बहुत टाइम पहले ये चोरियां करता था, ठीक है। अब उसके बाद में इस व्यक्ति को क्या क्या आता था भाई, इसको आता था ताला तोड़ना,
क्या आता था इसको? ताला, इसको ताला तोड़ना, झूठ बोलना, भागना, लड़ना और रात में जागना, ये सारी इसकी क्वालिटी थी। ठीक है, अब मान लीजिए यही व्यक्ति, कौन? यही व्यक्ति वहां पर गार्ड के रूप में बढ़ जाए। किसके रूप में? गार्ड के रूप में। तो देखिए इस व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति क्या बन गया, अब ये बन गया गार्ड। ये देखिए ये व्यक्ति किसके रूप में बन गया भाई? एक गार्ड के रूप में, और इसके हाथ में क्या है? गन। अब देखिए आप, इसमें समानता का नियम क्या काम करेगा? इस व्यक्ति को सारी जानकारी होगी कि चोरी कब होती है, चोरी कब होगी, और किस किस तरीके से चोर आएगा, किस तरीके से भागेगा। यानी इसने अपने इस ज्ञान को इस गार्ड के ज्ञान में ऐड कर दिया, क्या करा? जोड़ दिया। तो इसका नियम क्या हो गया? ये चोर 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 को पकड़ने के लिए एक जागरूक के रूप में स्थापित हो चुका है। अच्छा गार्ड है ये, न कि एक वो गार्ड जो एक नॉर्मल व्यक्ति बन के आता, उससे ये ज्यादा टैलेंटेड होगा। अब देखिए इसी का मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। उदाहरण में, और वो उदाहरण कौन सा था आपका? ए नंबर पे। कौन सा था भाई? ए नंबर पे। अब देखिए आप उदाहरण बे, समानता का नियम क्या होता है कि प्राइवेट विद्यालय में अध्यापन कराने वाले शिक्षक पढ़ाने बच्चों को जानने व्यवस्था नियम सभी में क्या हो जाते हैं? पारंगत। सभी में पारंगत। जैसे ही नौकरी लगते हैं, नौकरी पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, अपना ज्ञान नवीन विद्यालय से जोड़ देते हैं, यही क्या कहलाता भाई? यही समानता का नियम कहलाता है। दोस्तों समानता का मतलब यही होता है, कई चीजें होती है, उन चीजों को अपन अपना जो पुराना ज्ञान है उससे नए ज्ञान में ऐड कर देते हैं, यानी नए ज्ञान को अपन बढ़ा लेते हैं। यही अपना समानता का नियम कहलाता है। अब अपन लास्ट नियम चलेंगे, और लास्ट नियम के अंतर्गत अपन लेंगे नंबर 5 पे मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती का नियम। अब देखिए दोस्तों, इस नियम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब यही है, अपन को अभिप्रेरणा, आपने अभिप्रेरणा टॉपिक पढ़ा होगा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। देखिए किसी भी
किसी भी बालक बालिका को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना कब? सही दिशा में ले जाने के लिए। अब मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं। एक अध्यापक का बच्चा गलती कर रहा है और मान लीजिए आप यहाँ शिक्षक की हैसियत से बैठे हैं और आपने क्या करा, एक बच्चे को हाथ ऊंचा करके पनिश कर दिया। फिर दूसरे बच्चे को भी आपने क्या करा, सजा में खड़ा कर दिया। तो इनसे क्या होगा, इनमें क्या आएगी, नकारात्मकता। किसके प्रति नकारात्मकता आएगी? एक तो आपके प्रति आएगी, एक विद्यालय के प्रति आएगी, तीसरी चीज एक तो अध्यापक के प्रति, दूसरी चीज विद्यालय के प्रति। देखो भाई, किस किस के प्रति आएगी? पहली अध्यापक के प्रति, दूसरी विद्यालय के प्रति, तीसरी शिक्षा के प्रति। तो आपको पता ही अपने कैरिकुलम एक्टिविटी में शिक्षा के अंतर्गत भाई पठन, लेखन और श्रवण, इन तीन पे जोर दिया जाता है। अब बच्चा पूरे माहौल में टीचर को देख रहा है डांटते हुए, विद्यालय में देख रहा खड़ा होते हुए, और शिक्षा में देख रहा है कि दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या आएगी, नकारात्मकता। तो हमेशा बच्चे को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। उसको कम आ रहा है, अगर कम भी आ रहा है तो उसको कम सीखने पर भी क्या करें, उसको प्रोत्साहित करें। क्या करें? प्रोत्साहित। तो बच्चा क्या है कि आगे की तरफ कुछ सीख सकता है, उसको हमेशा मोटिवेट करें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस क्लास में थॉर्नडाइक के गौण नियम बताए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।